कि एक मर्तबा सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा बड़ी फिक्र में बैठी हुई हैं। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक की बीवी हजरत अस्मा बिनते उमैस आती हैं और आने के बाद पूछती हैं कि बीबी आप इतनी फिक्रमंद क्यों नजर आती हैं? गमगीन तो पहले ही से रहती थी, फिक्रमंद क्यों है आप? सैयदा ने कहा, अस्मा, दुनिया से जाने का वक्त करीब आ गया। मेरे बाबा ने मुझे दुनिया से जाने का जो वक्त बताया था, अब वो वक्त करीब आ गया है। का बाबा से मुलाकात का वक्त तो करीब है, मगर फिक्र इस बात की है कि जीते जी मेरे कपड़ों पर, मेरी चादर पर किसी की नजर नहीं पड़ी। अब फिक्र ये है कि जब मेरे विसाल के बाद मेरा जनाजा उठेगा तो मेरी चादर पर लोगों की नजर पड़ेगी। मैं सोचती हूं जीते जी तो नजर न पड़ी मेरी चादर पर, बाद विसाल नजर पड़ेगी। बस फिक्र यही है, क्योंकि मदीने वाले जब मैयत ले जाते हैं, जनाजा ले जाते हैं, तो खाट पर रखकर चादर डाल के ले जाते हैं खुले तौर पर। यानी ये जो डोली का रिवाज है ना, आपके यहाँ पता नहीं क्या रिवाज है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में डोली है, जनाजा तैयार होता है और ऊपर से छतरी डाल दी जाती है तो मैयत नजर नहीं आती। ये रिवाज नहीं था उस वक्त मदीना मुनव्वरा, यानी कि खटिया पर वो मैयत रख देते थे और चादर डालकर फिर वो खटिया उठा करके ले जाते थे। कोई जनाजे की ये शक्ल नहीं थी जो मौजूदा शक्ल आज है। तो बीबी ने कहा, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा मखदूम कायनात ने कहा, अस्मा, जीते जी तो मेरी अपने चेहरे की बात नहीं कर रही है। मेरी बहनों सोचो, हया किसे कहते हैं? अगर हया सीखना है तो बीबी ज़हरा पाक से सीखो। चेहरे की बात नहीं कर रही है, बल्कि अपने चादर की, कि जिस्म पे जो चादर डाली जाएगी, फरमाती उस चादर को कभी किसी ने नहीं देखा। बल्कि सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा ने तो यहां तक लिख दिया और तहकीक से लिखा कि फातिमतुज़ ज़हरा वो है जिसके दुपट्टे को मर्द तो मर्द है, कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। कहते हैं जिसका आंचल न देखा, महो महर ने उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। चांद और सूरज ने जिसके दुपट्टे को नहीं देखा, वो मेरे नबी की शहजादी। मैं चैलेंज करता हूं, पूरी दुनिया में कोई ऐसी खातून लाकर बता दो जिसने अपने दुपट्टे को चांद और सूरज से भी बचाया हो। ये सिर्फ मेरे नबी की शहजादी है, ये मेरे नबी की बेटी है, हसनैन करीमैन की अम्मी है, मौला अली की बीवी है। अल्लाह अकबर, क्या शान वाले ये लोग थे। तो कहती है फिक्र इस बात की है कि मेरी चादर पर मर्दों की नजर न पड़े, फिक्र इस बात की। अस्मा बिनते उमैस कहती हैं कि बीबी, जब मैं मुल्क हबशा गई थी तो उस वक्त मैंने वहां पर मैयत जाते देखा कि मैयत हमारे यहाँ की तरह, यानी मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की तरह खाट पे वो लोग नहीं ले जाते थे, बल्कि डोली में ले जाते थे। जो जनाजे की आजकल कुछ मौजूदा शक्ल जो हम देखते कम और बेश, ऐसे डोली में रखकर ले जाते थे जिससे मैयत नजर नहीं आती थी। अगर आप इजाजत दे तो मैं वो डोली बना दूं, वो जनाजा बना दूं। अच्छे अच्छे जनाजे को देखकर बेचैन हो जाते, जनाजे को देखकर अच्छे अच्छे बेकरार हो जाते। बड़े बड़े परहेजगारों को देखा जनाजे को देख करके हक्का बक्का हो गए। लेकिन वारे बीबी, बीबी ज़हरा तुम्हारी अजमत को सलाम के अस्मा बिनते उमैस जब वो डोली और जनाजा बना करके लाई, रखा सामने रखा, डोली सामने रखी, जनाजा। बीबी देखो, इसमें मैयत पर नजर नहीं पड़ सकती। उस गम की कैफियत में भी अपनी हया को तहफ्फुज देकर सैयदा फातिमा मुस्कुरा पड़ी कि मेरी फिक्र दूर हो गई, आपने मेरी फिक्र दूर। सोचो, बादे विसाल भी जिसको अपनी हया का इतना ख्याल हो, आज उसी फातिमतुज़ ज़हरा को मानने वाली कौम की बेटियां पार्कों में बेपर्दा हैं,
छोटे छोटे कपड़े पहन रही है। अब तो मर्दों के कपड़े पहन रही है, जीन्स और टी शर्ट पहने जा रहे हैं, आदि आस्तीन के कपड़े पहने जा रहे हैं, छोटे छोटे कपड़े पहने जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, उस औरत पर अल्लाह की, रसूल की, सारे फरिश्तों की और सारे इंसानों की लानत है जो औरत मर्दों से मुशाबहत करती है। एक औरत